मेरे दोस्तों को मैं आगाह कर दूं कि 60 से 65% वोट ऑपोजिशन के जो इलेक्टेड नहीं होते मगर हारते हैं, उनका रेशो है इलेक्शन की टोटल परसेंटेज में हर सीट पे पूरी सिंध में। और जो जीत रहे हैं उनका 30 से 35 के अंदर है। तो मैं और हमारे साथ इत्तेहादियों ने ये फैसला किया कि एक 1-to-1 मुकाबला अगर हम करते हैं तो इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो हम उस पे अमल करते हुए ये कदम उठाते भी जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 8 तारीख को हम समझते हैं, अल्लाह ताला के रहम अगर हुआ तो जितनी भी माफिया के ख़िलाफ़ पार्टियाँ यकजा हुई हैं, यक आवाज़ है, उनकी कामयाबी होगी सिंध में। और हुक्मरानी अल्लाह ताला की है, अवाम जो है उसको फ़ैसला करना है। और 15 साल जिस किस्म की हुक्मरानी रही है, जिस तर्ज पे इन्होंने सिंध सूबे को चलाया है, जिस तरीके से सिंध सूबे के बजट के साथ इन्होंने ज़्यादती की है, मैं समझता हूँ, मैं इसकी एक मिसाल ये ज़रूर दूंगा कि अगर कोई जेब कतरे को कोई पकड़ ले इधर तो उसका असर क्या करता है। तो हम लोगों के तो पूरी जेबें क्या ख़जाने खाली हो गए 15 साल में सिंध सूबे के। तो अब लिहाजा ये सोचना पड़ेगा जिन्होंने ख़जाना खाली किया है क्या उनके साथ सलूक किया जाए। तो भरपूर तरीके से सितारे पे ठप्पा लगाया जाए, जहाँ पे हमें आपको ज़रूर मौका मिलेगा कि आप जितने भी हजरात हैं उनको भी मुतमईन करेंगे और जायज़ बुनियादी हकूक़ आप लोगों के वोटरों के दरवाजे पे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे। नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल बिगड़ी हुई है उसको सुधारना पड़ेगा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे इधर के कामोरे हैं उनको मैं गुजारिश करूँगा कि वो खुदा का वास्ते अपने मुस्तकबिल औलाद का सोचें और इस सूबे का सोचें। अगर वो सीधे हो जाएं और वो फ़ैसला कर लें तो मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा काम गलत जो होता आ रहा है 15 साल में वो सुधर नहीं सकता। उनके ऊपर अब ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये मेरा मुख्तसर आप सब दोस्तों को पैगाम है। सबसे पहले मैं कहता हूँ तालीम जो है ना उसका मयार बेहतर करना होगा। और ये जो गोस्ट टीचर्स हैं, और सायरा बानो ने तो एक वीडियो भी बनाई है कि स्कूल की छत नहीं है, स्कूल के अंदर कोई सहूलत नहीं है, मगर उसके अंदर हेडमास्टर भी है और तनख्वाह भी ले रहे हैं उधर के मास्टर हजरात, और बच्चा उधर एक नहीं है। तो जब ये सारे जो जादूगरी है इसको ख़त्म होने तक तो भाई थोड़ा मौका हम लोगों को मिल जाए। और फिर आप समझते हैं कि जब हमारे मौलवी भाई इनके पास कलम के अंदर कुछ दवात पड़ेगी तो इनके नादरी हुक्म चल रहे होंगे। जो जहाँ मौलवी देखेगा उस्ताद नहीं है, ये बिस्मिल्लाह करके पढ़ाना शुरू करेंगे बगैर तनख्वाह के। सबसे ज़्यादा मैसेज टेक्स्ट मैसेज वही कर रहा है खलाई मखलूक को कि खुदारा मुझे एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मगर उसके वालिद ने कहा अभी उसका तजर्बा नहीं है, नाबालिग है सियासी, तो उसकी जगह मुझे दो अगर कभी मौका बना तो उस बेचारे को अभी रहने दो। देखें जिसकी निगरानी में हो, हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये इलेक्शन 8 तारीख को रहे, उन्हीं का ज़िम्मा है साफ शफाफ इलेक्शन करवाना और आपको हमको मुतमईन करना। और ऐवानों के अंदर वो लोग आएँ जो आवाम के वोट से आएँ। रिफाइनरी में जाएगा पेट्रोल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा जो नेशनल ग्रिड है उसमें। तो ये किसी एक सूबे को या एक ज़िले को या तहसील को कोई भी आउट ऑफ वे नहीं देगा, मगर इतना ज़रूर है कि उसके अंदर डेवलपमेंट फंड्स इधर मिलते हैं, जिससे डेवलपमेंट होती है। तो ये फ़ायदा ज़रूर है जिस तहसील में है या जिस ज़िले में, वो हर सूबे में यही हो रहा है। सबसे पहले मैं कहूँगा हमें पाकिस्तानी होना चाहिए, एक कौम बनना चाहिए, उसके बाद एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, हक तलफी नहीं करनी चाहिए, जिसका हक है उसके दरवाजे पे देना चाहिए, तो सुकून हो जाएगा, मुल्क भी भाईचारे में चलेगा, अमन में चलेगा। देखिए मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि हम इत्तेहादियों में तकरीबन हमने 90% सीटें अपनी कॉन्टेस्ट करनी है। और ये इत्तेहादी इंशाअल्लाह एक दूसरे के साथ, जैसे एक दूसरे के साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े, इलेक्शन के वक्त भी ये
अच्छा रिज़ल्ट ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँ कि हमें फेडरेशन में हमारे हैं 4 सूबे और मरकज़ है, तो अगर हम फेडरेशन का हिस्सा हैं तो हमें फिर फेडरेशन के हिस्से में एहसास महरूमी का शिकार ना किया जाए। हमें भी बराबरी का एक सौतेलेपन का सिला हमें जो दिया जा रहा है वो ना दिया जाए। ये है हमारा मुख्तसर फेडरेशन के जो असल ताज है उनको, जो मुहाफ़िज़ हैं इस मुल्क के उनको, कि हमें अपना समझे। सिंध सूबा फेडरेशन का हिस्सा है, खुदा रहा इसके ऊपर भी रहम फरमाइए। और पिछले इलेक्शन में भी ऐसा कोई कारनामा नहीं था 10 साल में पीपल्स पार्टी जो माफिया ग्रुप है उसका, जिसकी वजह से ये सीट बढ़वा गए। तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ सोच विचार के बाद हम सब ने ये फैसला किया कि हमें यकजा होके आगे चलना चाहिए, कि किसी दूसरे को भी ये मौका ना मिले कि आप लोगों के वोट बट गए। हम वोट बंटवाएंगे नहीं, एक ही जगह रखेंगे इंशाल्लाह, और रिज़ल्ट लेना चाहेंगे। सिर्फ हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सिंध में एक छोटी सी मिसाल दे दूं, हम लोग 3 नुमाइंदे थे सिंध के जिन्होंने वफाक में अपना किरदार अदा किया, और हर थोड़े अरसे में कोई ना कोई इशू जो था उसके ऊपर बात की गई। तो ये आप ना समझे कि हम कौमी दायरे में नहीं हैं, हम तो चीख ही ये रहे हैं कि हम फेडरेशन का हिस्सा हैं, मगर खुदारा हम पे हाथ तो रखो। फेडरेशन के अंदर हम लोगों के सबको बराबर का सलूक किया जाए, यही हमारा है ख्वाहिश, और हम चलेंगे। ये आपने जो सवाल किया है यही सवाल हम भी इस पे सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई गैबी मदद करे, मगर अगर वो गैबी मदद नहीं आती तो गरीब का ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल होगा, और जो हमारी बीच का तबका है मिडिल क्लास, वो तो बेचारी पिस जाएगी।